हर पिता को सरकारी दामाद चाहिए और हर तैयारी करने वाले स्टूडेंट को सरकारी जॉब चाहिए। दिक्कत ये है कि बिजनेस में ज़्यादा रुपया होता है, पर फिर भी ना हर किसी को आजकल क्या चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के पीछे 2-3 वजह हो सकता है मेरे हिसाब से। अब वो वजह सिर्फ सुनना है और समझना है, इसीलिए लोग सरकारी जॉब के पीछे भागे जा रहा है। हमको क्या चाहिए, सरकारी जॉब चाहिए, हम बिजनेस नहीं करेंगे, इस तरह का माइंडसेट बना है। पर समाज के माहौल पर या फिर लोगों के माहौल में ना से भी आजकल के बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमको सरकारी जॉब करना है या फिर बिजनेस करना है। आजकल देख लो गुजरात में, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस किया जाता है। काहे कि उसका माहौल बन चुका। लेकिन हमारे यूपी बिहार में क्या होता है, झारखंड में क्या होता है, सरकारी जॉब चाहिए। राजस्थान में क्या होता है, सरकारी जॉब चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारा परिवेश का भी दोष है। हमारे परिवेश में रहने वाले समाज में रहने वाले इन गार्जियन, इन माँ बाप का भी कहीं ना कहीं दोष है। मेंटलिटी बन चुका है, क्या चाहिए, सरकारी। और इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न यही है, बिजनेसमैन में भले ही ज़्यादा रुपया हो जाता, पर सरकारी जॉब में भले ही रुपया कम होता, पर वहाँ उसके पेरेंट्स को, उसके बच्चे को, उस स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान के नज़रों से देखा जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है। अगर वो कुछ कहेगा तो उसके बातों को ध्यान से सुनेगा। लेकिन कोई बिजनेसमैन आके बोलेगा ना, तो उसका बात पहले नंबर सर्च के ऊपर से जाएगा और प्लस में वो बात मानना नहीं चाहेगा और ना ही बिजनेस वाला मेंटलिटी रहता है। क्या कि वो हमेशा अपने आसपास इर्द गिर्द ना उसके पिताजी या फिर वो खुद तैयारी कर रहा होता है, या फिर उनके पिताजी कहीं ना कहीं उनका उदाहरण देते रहते हैं कि देखो उसका लड़का ये कर लिया, उसका लड़का ये कर रहा है, ये जॉब कर रहा है, वो जॉब कर रहा है। और हम लोग भी क्या करते हैं, उन्हीं जॉब वाले के पीछे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उन्हीं से हम लोग सजेशन लेते हैं कि भैया क्या करना चाहिए, चाचा क्या करना चाहिए, आपको क्या हुआ, इससे क्या मिलता है। तो उसमें दिक्कत है, उनमें फिक्स सैलरी रहता है, मतलब महीना पूरते ही आपके अकाउंट में रुपया आ जाएगा। लेकिन बिजनेस में क्या होता है ना, ये महीना लॉस लगा तो अगला महीना पूरा फ़ायदा, अगला महीना उससे भी ज़्यादा, अगला महीना पूरा लॉस। तो कहीं ना कहीं उसमें फिक्स नहीं रहता है। पर सरकारी जॉब में क्या होता है, महीना लगे आप काम करो या ना करो, लेकिन आपके अकाउंट में रुपया आ जाएगा। बिजनेस में क्या होता है, आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही रुपया आएगा। हाँ, ये भी हो सकता है ज़्यादा मेहनत करने के बाद या फिर मेहनत करने के बाद ना हो सकता है कि आप कंगाल भी हो सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। मतलब एक तरह से उसको बोल सकते हैं, कभी भी बिजनेस में कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं बिजनेस में बड़ा कंपनियां ना समय पर क्या होता है, कहीं ना कहीं साल भर में ना उसके फैमिली को और उसको ना कहीं टूर पर ले जाता है, घुमाने के लिए ले जाता है, और उसका पूरा खर्चा कंपनियां खुद उठाती है। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिट है। उसी प्रकार से सरकारी में भी होता है, कुछ फंड रेस किया जाता है उसके फैमिली के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए ना, उसके बच्चे के शिक्षा के लिए। और ये जो एक तरह से सिक्योरिटी है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी, मतलब सुरक्षा देता है। जॉब करने वाले आदमी को सुरक्षा मिलवे करता है स्टूडेंट को, प्लस में उसके फैमिली को, उसके बच्चे को शिक्षा के लिए, उसके पेरेंट्स को भी उसके खर्चे के लिए मुहैया करवाती है सरकारी जॉब में। तो इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। उसके बाद ना जो पीएफ करता है ना, जब वो रिटायरमेंट होगा तो उसको एक के बार ढेर सारा रुपया आएगा उसके अकाउंट में, ताकि वो जब जॉब से उनका रिटायरमेंट हो जाए, कुछ खाली बैठे, तो उस वक्त उतना रुपया एक साथ मिलेगा तो वो क्या करेगा, कोई बिजनेस कर लेगा, कुछ काम कर लेगा ढंग का। इसलिए उसको रिटायरमेंट के बाद उसको मिलता है, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी। उसी प्रकार से बड़ा कंपनियां के द्वारा क्या होता है ना, उसमें भी पीएफ करता, उसका भी अकाउंट बनता, उसके अकाउंट में भी सैलरी आता होता। वही जब उस कंपनी से निकल जाता है ना, एक एज हो जाता है, तो वो भी क्या करता है, वो सब रुपया उसके अकाउंट में डाल देता है। तो कहीं ना कहीं हाँ, लेकिन छोटा मोटा जो बिजनेस है ना, छोटा मोटा जो कंपनी है, वो ये सब नहीं करता, ये बड़ा करता है। लेकिन सरकारी जॉब में, हर सरकारी जॉब में लगभग में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी है। तो इसलिए लोग इतना सोचता है कि कहीं ना कहीं हमको छोटा वाला भी जॉब अगर सरकारी हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पर प्राइवेट में क्या करना पड़ता है, या तो खुद बिजनेस क्रिएट करना पड़ता है, कंपनियां खोलना पड़ता है, या फिर किसी कंपनियों में जाके हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वहाँ पर अकाउंट में सैलरी आता है। नहीं तो अगर हम खुद बिजनेस करेंगे ना, तो वहाँ पर क्या होता है, हम लोग खुद सैलरी देंगे या फिर काम करवाएंगे, और जो बिजनेस करना चाहेंगे कर सकते हैं।
उसके बाद हमको भी सोचना पड़ेगा, हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय काम करेगा ना उसके बारे में, उसके फैमिली के बारे में, उसके पेरेंट्स के बारे में सोचेंगे, तो एक तरह से हम भी एक तरह से छोटा सरकार बन जाते हैं उस कंपनी वाले। जैसे बड़ा बड़ा कंपनी एक तरह से सरकार का ही काम करता है, कि उसके अंदर 500, 1000, 2000 एम्प्लॉय काम करता उसके अंदर। तो उसी प्रकार से सरकारी जॉब में भी ढेर सारा आता है ना, जैसे वैकेंसी निकलता रेलवे में, कभी 1 लाख निकलेगा, 50,000 पुलिसर वाला में, 21,000, 20,000, 30,000, 10,000, ये सब जो है एक तरह से एम्प्लॉय होता है किसका, सरकार का, चाहे बिहार सरकार हो चाहे भारत सरकार ना। तो उसी प्रकार से कंपनियों का भी एम्प्लॉय होता है, चाहे 1000, 2000, 5000, सबको सैलरी मिलता है। उसके बाद हर त्यौहार में उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है, प्राइवेट में चाहे कंपनियों में ना, और सरकारी में भी उस जैसे दीपावली के लिए, छठ पर्व के लिए, जो बड़ा बड़ा पर्व है, होली के लिए ना, उस ढंग से उसको भी गिफ्ट दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो मतलब समझो ना, सरकारी में होता है कि रुपये डाल दिया जाता है अकाउंट में, पर प्राइवेट में क्या होता है, कुछ मिठाइयाँ भी देता है, कुछ कपड़े भी देता है, प्लस में कुछ रुपया भी अकाउंट में डाल देता है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा, टाइम पर रुपया आ जाना, भले तू काम करो या ना करो, और प्लस में सम्मान, ये 3 वजह हो सकता है। इसलिए बिजनेस से ज़्यादा लोग सरकारी जॉब पसंद करना चाहते हैं।